हेलो एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में लीनियर इनइक्वेशन का मतलब इनइक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम का फिफ्थ टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। अभी तक मैं 4 टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूं। उसमें आप लोगों ने देखा कि जो भी x का वैल्यू आ रहा था, जिसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे थे, उसमें सब x का वैल्यू रियल आ रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें x का वैल्यू इमेजिनरी है, जिसमें अगर कोई क्वाड्रेटिक है, उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, तो उस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डिस्कस करते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का प्रॉब्लम जनरली स्टूडेंट फंसते हैं। सो इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर ये वीडियो आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको नंबर लाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट 2 वीडियो जो मैं वेबसाइट पे डाला हूं, 2 या 3 वीडियो, उसको आप अच्छे से देख लें। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा नंबर लाइन से रिलेटेड। आप जैसे देख सकते हैं, आपके पास अगर एक प्रॉब्लम है x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। आप खुद देखें, x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है x² प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, तो यहां पे हम क्या बताए थे कि आपके पास क्वाड्रेटिक है तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करते थे, तो इसके फैक्टराइजेशन करने पे मेरे पास x प्लस 2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आता था। यहां पे अगर आपसे कोई पूछे, यहां पे अगर आपको प्रीवियस रूल के अकॉर्डिंग बढ़ना हो, तो यहां पे भी आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पे x का वैल्यू इमेजिनरी आ रहा है। क्यों इमेजिनरी आ रहा है? आप इसका d चेक करें। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। यहां पे आप देख सकते हैं b का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, तो ये 1 माइनस 4 बना। 1 माइनस 4 आपका क्या है? नेगेटिव। तो d नेगेटिव, d अगर नेगेटिव आता है तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से कि अगर d नेगेटिव है तो रूट्स क्या आएगा? इमेजिनरी। मतलब कि यहां पे आपका रूट्स क्या आ रहा है? इमेजिनरी। तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम को नंबर लाइन में कैसे डील करेंगे, यहां पे हम इस चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बढ़िया से। अब देखें, इस टाइप के क्वेश्चन का जवाब जो है वो क्वाड्रेटिक में छिपा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टॉपिक है ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम ग्राफ की बात करें, आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c। इस पूरे को हम y मान देते हैं। आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक के मदद से कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो, अगर a ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो आपका कैसा होता है? ओपन अपवर्ड। अगर a लेस देन 0 हो, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है वो कैसा होता है? ओपन डाउनवर्ड। आप इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लें। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं होता है ये टॉपिक, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। हम इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बना देंगे कि अच्छे से क्लियर हो जाए ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक। ध्यान दे, ax² प्लस bx प्लस c। अगर a ग्रेटर देन 0, अगर x² का कोएफिशिएंट, तो ये ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा। अगर x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव, तो ये ग्राफ ओपन डाउनवर्ड होगा। अगर हम d की बात करें, d इज व्हाट? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0, तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वो कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, तो उस केस में आपका ग्राफ ये बनेगा। अगर a आपका ग्रेटर देन 0 हो, a आपका ग्रेटर देन 0 और d इक्वल टू 0, तो उस केस में जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। और अगर a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, d नेगेटिव है, अगर a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो उस केस में जो आपका क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आप जरा गौर करें, यहां पे मेरे पास 3 ग्राफ है। a तीनों में पॉजिटिव है, a तीनों में पॉजिटिव होने की वजह से ग्राफ क्या हो गया? ओपन अप। a यहां पे आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 2 जगहों पे कट कर रहा है। a अगर इक्वल टू 0, तो ये ग्राफ x एक्सिस को टच कर रहा है। अगर a लेस देन 0 है, तो ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस से क्या है? सेपरेटेड। ये x एक्सिस के क्या है? ऊपर।
आप यहां पे खुद सोचिए, कोई भी ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं तो हर एक ग्राफ जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का कॉम्बिनेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होता है, और हर कोऑर्डिनेट एक्स और वाई दोनों से बनता है। तो अगर एक्स और वाई दोनों से बन रहा है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे वाई हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। आप यहां पे देखें, अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, तो ये जो ग्राफ आपके पास है, इस ग्राफ का कुछ पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, गौर कर सकते हैं, ये पोर्शन आप गौर करें, एक्स एक्सिस से कहां पे, ऊपर है, और ये पोर्शन आपका कहां पे, एक्स एक्सिस के नीचे। तो जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, उस पोर्शन में y आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0, और जो पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है, उस पोर्शन में y आपका क्या होगा, लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये पोर्शन, इस पोर्शन पे, ये पोर्शन आपका कैसा बना है, पॉइंट से बना है। तो पॉइंट से बना है, हर एक पॉइंट पे, जैसे अगर हम यहां पे एक पॉइंट पकड़े, यहां पे एक पॉइंट पकड़े, यहां पे एक पॉइंट पकड़े, तो हर एक पॉइंट में y कोऑर्डिनेट तो होगा। अगर y कोऑर्डिनेट है तो ये कहां है, x एक्सिस के नीचे है। तो अगर y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के नीचे है, तो आप बताइए यहां पे y निगेटिव होगा कि नहीं। अगर हम यहां पे पॉइंट पकड़े, यहां पे पॉइंट पकड़े, यहां पे पॉइंट पकड़े, तो इन सब में अगर हम y कोऑर्डिनेट लेंगे तो y इधर क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब इस ग्राफ में जब d ग्रेटर देन 0 हो, y का कुछ पोर्शन पॉजिटिव भी होगा ग्राफ का, और ग्राफ में y का कुछ पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव। अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे गौर करें, सब में y पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट आप लेंगे, कोई भी पॉइंट आप लेंगे, सब में y क्या होगा, पॉजिटिव। इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे, सब में y क्या होगा, पॉजिटिव। ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, यहां पे आएगा ग्राफ, यहां पे y का वैल्यू क्या होगा, 0। मतलब इस केस में y का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 तो होगा, और साथ में इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 इसके वजह से। लेकिन यहां पे y ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, यहां पे y इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और यहां पे y लेस देन 0 भी हो सकता है। इस पोर्शन में y ग्रेटर देन 0, इस पोर्शन में y लेस देन 0, और इस दो पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, वहां पे y क्या होगा, 0। अब इसको देखें आप, यहां पे आप क्या देख रहे हैं, ये ग्राफ कंप्लीट x एक्सिस के ऊपर है। तो अगर ये ग्राफ कंप्लीटली x एक्सिस के ऊपर है, तो यहां पे थ्रू आउट y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। थ्रू आउट y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पे y ना 0 हो सकता है, यहां पे y ना नेगेटिव हो सकता है। तो आप एक चीज याद रखें, अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, अगर a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, तो y हमेशा पॉजिटिव होगा, y हमेशा पॉजिटिव होगा, और y खुद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर। y खुद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर। तो अगर y पॉजिटिव हुआ तो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इट मीन्स व्हाट, कि इफ a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, मतलब कि y हमेशा पॉजिटिव, और y अगर हमेशा पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब कि यहां पे आप x का कोई भी वैल्यू रख दे, कोई भी वैल्यू आप रखे, इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। से एक कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस पॉइंट को लिख ले जो अभी हम बताने जा रहे हैं, और ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उस क्वाड्रेटिक में अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, याद रखें, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव,
तो वो क्वाड्रेटिक जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा x के हर एक वैल्यू के लिए, वो हमेशा पॉजिटिव होगा x के हर एक वैल्यू के लिए। ये चीज आप याद रखेंगे। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि उसका जो ग्राफ होगा वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर होगा, और अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होगा तो हर एक ग्राफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनता है। हर एक पॉइंट में x और y दोनों होता है, तो अगर x और y दोनों है तो y हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। और फंक्शन में जो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही आपका y होता है। आप देख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये खुद आपका क्या है? y। अब अगर a निगेटिव है तो क्या होगा? ध्यान दे सकते हैं, अगर a निगेटिव होता है तो ग्राफ क्या होता है? ओपन डाउनवर्ड। तो उस केस में ओपन डाउनवर्ड होगा, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड। ध्यान दे, a निगेटिव और d ग्रेटर देन 0, तो इस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का ग्राफ बनता है। फिर a निगेटिव और d इक्वल टू 0, इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब ये टच करेगा। फिर a नेगेटिव और d भी नेगेटिव, तो इस केस में यहां पे जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपका ऐसा बनता है। आप यहां पे खुद से देख सकते हैं, a नेगेटिव है तीनों में तो ओपन डाउन हुआ। a मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। आप यहां पे देखें ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट, यहां भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये सब क्या है? आपका पॉइंट के थ्रू बना है। तो अगर पॉइंट के थ्रू बना है तो सब में आपका x और y दोनों है। अब आप खुद देखें, इसमें a नेगेटिव है, a नेगेटिव मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव, इसमें d पॉजिटिव है। d अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ आपका x एक्सिस को दो जगहों पे कट करेगा। अब आप देख सकते हैं इस ग्राफ का कुछ पोर्शन जो है वो x एक्सिस के ऊपर है, जैसे ये पोर्शन आपका कहां है? x एक्सिस के ऊपर। ये पोर्शन आपका कहां है? x एक्सिस के नीचे। ये पोर्शन आपका कहां है? x एक्सिस के नीचे। तो जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे होगा, आप खुद सोचे, जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे होगा उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। जो पोर्शन x एक्सिस के ऊपर होगा उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव। मतलब इस पोर्शन में y आपका पॉजिटिव होगा, बट इस पोर्शन में और इस पोर्शन में y आपका क्या होगा? नेगेटिव। इसमें आप देखें यहां पे d क्या है आपका? इक्वल टू 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। यहां पे a आपका क्या है? लेस देन 0। यहां पे जो ग्राफ है ये x एक्सिस को टच कर रहा है और बाकी x एक्सिस के नीचे ही है। तो x एक्सिस को टच कर रहा है, बाकी x एक्सिस के नीचे है, तो इस पूरे पोर्शन में कहीं भी अगर आप पॉइंट लेते हैं, कहीं भी अगर आप पॉइंट लेते हैं तो y के लिए दो केस बनता है, या तो y नेगेटिव होगा या तो y इक्वल टू 0 होगा। y इक्वल टू 0 यहां पे बन सकता, बाकी सभी जगहों पे y आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि y लेस देन इक्वल टू 0। इसको अगर हम देखें, यहां पे आप देख सकते हैं a नेगेटिव मतलब x एक्सिस के नीचे, यहां पे आप देख सकते हैं d लेस देन 0, मतलब ये ग्राफ कंप्लीटली x एक्सिस के नीचे है। तो इसमें आप कहीं कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट, कहीं कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हैं तो सभी जगह पे जो y होगा वो आपका क्या होगा? नेगेटिव। सभी जगह पे y क्या होगा? नेगेटिव। तो इस केस में अगर ऐसा केस है तो यहां पे y पॉजिटिव भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है इस दो के वजह से, और लेस देन 0 भी हो सकता है। जब d इक्वल टू 0 होगा तो लेस देन 0 होगा और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। लेकिन इस केस में खाली एक ही टाइप का चीज हो सकता है, y लेस देन 0। y लेस देन 0 का मतलब हो गया कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है यही आपका y के बराबर है। मतलब यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा, वो हमेशा लेस देन क्या होगा? 0। मतलब कि यहां से हम दो पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें अगर a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0,
तो यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर a लेस देन 0 है, d लेस देन 0, तो इस केस में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो हमेशा लेस देन 0 होगा। और d लेस देन 0 आप खुद सोचे, d लेस देन 0 कब होता है? व्हेन रूट्स आर व्हाट? इमेजिनरी। और हम यहाँ पे किस टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं? जब आपको इमेजिनरी रूट्स मिले, और इमेजिनरी रूट्स मिलेगा मतलब d आपका क्या होगा? लेस देन 0। तो ये आपका कंसेप्ट है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। इसी पे बेस्ड है आपका 5th टाइप का प्रॉब्लम जो कि यहां पे हम अभी बताए हैं। अब इस पे बेस्ड कैसा प्रॉब्लम बनता है हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहां पे आप 2 चीज कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या? कि अगर a पॉजिटिव d नेगेटिव, तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। इसको याद रखें। अगर a नेगेटिव d भी नेगेटिव, तो जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये एकदम याद कर जाए। अब आप देखें इस कंसेप्ट पे हम प्रॉब्लम को कैसे बनाते हैं, जरा गौर करें। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये आपके पास प्रॉब्लम आ गया। यहां से हमको x का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझेंगे। हम यहां से क्या करेंगे? जिसका फैक्टराइजेशन हो सकता है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, तो इसका हम फैक्टराइजेशन किए x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है। अब आप गौर करें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक, इस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता। हम इसका एक बार डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक कर लेंगे। जब फैक्टराइजेशन नहीं हो तो आप डिस्क्रिमिनेंट जरूर चेक कर रहे और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। आप यहां पे देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 आपका क्या होता है? ग्रेटर देन 0। फिर आप देख सकते हैं यहां पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे b का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। आप बताएं d लेस देन 0 आया। आप खुद देखें a पॉजिटिव आ गया और d क्या आ गया? लेस देन 0। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कि अगर a पॉजिटिव होगा और d लेस देन 0 होगा तो जो क्वाड्रेटिक होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक जो है ये हमेशा पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेटिक हमेशा क्या है? पॉजिटिव। अब जरा सुने और समझे बढ़िया से। एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं कि आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। एकदम बेसिक मतलब 1 2 से बता रहे हैं। आप जरा गौर करें, 5 ग्रेटर देन 2, ये तो ट्रू है। अगर हम दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव क्वांटिटी से क्या करें? मल्टीप्लाई। मानिए हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। आप खुद सोचे ये बड़ा है या ये बड़ा है? 15 ही बड़ा है, तो यहां पे ग्रेटर देन ही रहा। आप बताएं दोनों तरफ हम पॉजिटिव क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई किए, तो दोनों तरफ जब हम पॉजिटिव क्वांटिटी 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ। अगर हम फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते, पॉजिटिव 2 से, तो अगर हम पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद देखिए ये क्या बना? 10 बना और ये क्या बना? 4। आप खुद बताएं 10 और 4 में बड़ा कौन है? 10 है या 4? 10 बड़ा है। तो यहां पे क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, कोई भी नेगेटिव वैल्यू से, मान लेते हैं हम इसको -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20 होगा, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। अब आप खुद बताएं -20 बड़ा है या -8? -8 बड़ा है, तो इस केस में इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज। मतलब कि अगर दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, और अगर दोनों तरफ हम दिन भर बैठ के पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते रहे दिन भर, तो उससे इनइक्वालिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप खुद सोचे, यहां पे 15 है, यहां पे 6 है। अगर हम इन दोनों से 3 कॉमन ले ले, पॉजिटिव 3 कॉमन ले लें, कैसा? पॉजिटिव 3,
तो 3 कॉमन लेके दोनों से कैंसिल करेंगे तो ये 5 बचा, ये 2 बचा। आप बताइए क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज हुआ? नहीं। तो मल्टीप्लाई अगर हम पॉजिटिव क्वांटिटी से करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता है, कॉमन अगर हम लेते हैं कोई पॉजिटिव क्वांटिटी तो भी फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड अगर हम करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी से तो भी इनइक्वालिटी के साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप माइनस को इन्वॉल्व कीजिएगा, माइनस अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस अगर डिवाइड कीजिएगा, माइनस अगर आप कॉमन लीजिएगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अब आप खुद सोचे, हम जो नंबर लाइन पे पॉइंट प्लॉट करते हैं वो कैसा पॉइंट प्लॉट करते हैं? रियल रूट्स। तो हमको केवल रियल वैल्यूज से मतलब है। आप खुद यहां पे देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है? नेगेटिव। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो क्या इससे कभी कोई रियल रूट्स आएगा? नहीं आएगा। इससे हमेशा कैसा रूट्स आएगा? इमेजिनरी। इमेजिनरी को हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। तो जब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट ही नहीं कर सकते तो ये मेरे पास रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको हटाते समय आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि ये है कैसा, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर डी लेस देन 0 है तो दो ही टाइप का वैल्यू आएगा, या तो कंप्लीट पॉजिटिव आएगा या तो कंप्लीट नेगेटिव। वो डिपेंड करेगा ए के वैल्यू पे। यहां पे आप गौर करें, ये कंप्लीट पॉजिटिव आएगा। क्यों कंप्लीट पॉजिटिव आएगा? बिकॉज यहां पे ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, इसको नंबर लाइन से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि यहां से रूट्स कैसा मिलेगा? इमेजिनरी। तो इससे हमको कोई मतलब ही नहीं है नंबर लाइन से। तो जब इससे कोई मतलब ही नहीं है तो इस चीज को हम हटा सकते हैं। इस चीज को हटाने के बाद इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी पे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, ध्यान दे, ये है मेरे पास। इसके बाद हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। गौर कर, हम इस पूरे क्वांटिटी को हटा दिए, इस पूरे क्वांटिटी को हटा दिए, लेकिन इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो उस केस में इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ता, और फर्क पड़ के क्या हो जाता? ग्रेटर देन था तो क्या बन जाता? लेस देन 0। इस पे भी अभी हम दिखाएंगे आपको। अब मेरे पास क्या आ गया? x प्लस 3 एक्स प्लस 2। अब आप आगे जानते हैं इसको कैसे बनाना है। इसको 0 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू -3, इसको 0 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू -2। ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, सबसे पहले -3 फिर -2। फिर कोई वैल्यू उठाएंगे, या यहां पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या? +1। हम बताए थे कि अगर हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आता है तो जो राइट मोस्ट जोन होता है वो क्या होता? प्लस। तो यहां पे प्लस देंगे। यहां पे देखिए दो रूट्स आया, दोनों एक एक बार आया है। ये आपका एक बार आया ऑड, ये भी आपका एक बार आया ऑड, तो यहां पे प्लस होगा तो यहां पे क्या होगा? माइनस। यहां पे माइनस होगा तो यहां पे क्या होगा? प्लस। हमको चाहिए क्या? पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव आप खुद देख के कहां दिख रहा? माइनस इंफिनिटी से -3 और -2 से इंफिनिटी दिख रहा। यहां पे आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी है, खाली इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी अगर नहीं है तो कैसा इंटरवल होगा? ओपन इंटरवल। तो यहां पे x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू व्हाट? माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन -2 से इंफिनिटी। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। तो आप याद रखें, कुछ पॉइंट को आपको याद रखना। पहला पॉइंट कि नंबर लाइन पे जब कभी भी जो भी नंबर आप लिखते हैं, नंबर लाइन पे जो भी नंबर आप लिखते हैं वो नंबर हमेशा रियल होना चाहिए। अगर रियल नहीं है तो उसको हम कभी भी नंबर लाइन पे नहीं लिखेंगे। मतलब कि अगर कहीं से इमेजिनरी रूट्स आ रहा, और इमेजिनरी रूट्स कहां से आएगा? जहां पे d लेस देन 0 है। तो कहीं से अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहा है तो उसको नंबर लाइन से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब मतलब नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं। तो अब हटाते समय आपको कुछ बातों को दिमाग में रखना, क्या कि जिसको आपको हटाना है आप हमेशा उसके लिए चेक कर रहे हैं कि वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। तो ये कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका डी नेगेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे यहां पे डी नेगेटिव था, डी नेगेटिव है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसको हटा दिए, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता
और डी भी निगेटिव होता तो उस केस में ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। अभी हम बताए थे ग्राफ में, तो उस केस में भी इसको हम हटा देंगे, बट उस हटाते समय यहां पे इनइक्वालिटी के साइन को हम क्या कर देंगे, चेंज। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है अच्छे से। फिर अगर मानिए मेरे पास कोई हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। अगर मेरे पास प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 या प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, और यहां पे हम ले ले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आप देखें, एकदम आराम से बढ़ाना है, कहीं कुछ घबराना नहीं है, इत्मीनान से धीरे धीरे बढ़ाएंगे। यहां पे गौर करें, इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले ले या रहने दें इसको, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पे अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2, नीचे आपके पास x माइनस 3 ये फैक्टर के रूप में ही है, ये x माइनस 5 इसका फैक्टर हो नहीं सकता, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखें। फिर नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया। यहां से अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। नीचे आपके पास क्या आ रहा है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ। अब आप यहां पे देखें, जिसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते थे हम उसका फैक्टराइजेशन कर दिए। अब जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता हम उसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहां पे आप खुद देखें, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां पे आप देख सकते हैं a पॉजिटिव है। फिर अगर हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव आएगा। आप चेक करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप खुद देखें a पॉजिटिव d नेगेटिव, मतलब ये हमेशा आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, यहां से जो भी x का वैल्यू आएगा वो इमेजिनरी आएगा। अब हम इसको देखते हैं, यहां पे आप देखें क्या है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, आप खुद देखें यहां पे a का वैल्यू माइनस 1 है। a मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a माइनस 1 मतलब निगेटिव हो गया। अब यहां से अगर हम d निकाले तो b स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट होता b, यहां पे x का x है ही नहीं, मतलब b यहां पे क्या है, 0। फिर माइनस 4ac, a आपका माइनस 1 है, c भी माइनस 1 है, तो ये फाइनली आपका नेगेटिव बना। तो यहां पे a भी नेगेटिव d भी नेगेटिव, मतलब ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू। ध्यान दे, ये हमेशा पॉजिटिव देगा, ये हमेशा नेगेटिव देगा। क्यों हमेशा नेगेटिव देगा, क्योंकि यहाँ पे a नेगेटिव है और d क्या है आपका, पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे a पॉजिटिव और d नेगेटिव, लेकिन दोनों जगह पे d है तो नेगेटिव। अगर d नेगेटिव है मतलब रूट्स क्या देगा, इमेजिनरी। नंबर लाइन को इमेजिनरी रूट से कोई मतलब नहीं है, तो इमेजिनरी रूट से जब कोई मतलब ही नहीं है तो जहां से इमेजिनरी आ रहा हो उसको हम हटा सकते हैं। मतलब यहां पे हम इसको हटा सकते हैं और इसको हटा सकते हैं, इन दोनों को हम यहां से हटा सकते हैं। इन दोनों को अगर हम हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जरा ध्यान दें, हम यहां से क्या करने जा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव है, तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5। हम जानबूझ के एक स्टेप ज्यादा लिख रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। हम खाली इसको हटाएं तो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहने दिए, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये तो चला गया, इसके जाने के बाद इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा कोई फर्क, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन अगर हम इसको हटाते हैं तो ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा। ये जब हमेशा नेगेटिव आएगा, हम आपको क्या बताएं कि जब कोई नेगेटिव क्वांटिटी को हटाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज। तो इसको हम हटा देंगे पूरा कंप्लीट। ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, नीचे आपका x माइनस 3
इंटू एक्स माइनस 5, इसको हटा तो दिए, तो हटाने के बाद इस पे एक इंपैक्ट पड़ेगा कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू 0 क्यों हुआ? क्योंकि ये हमेशा आपका कैसा क्वांटिटी है? नेगेटिव। तो जो हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी होगा, जब भी आप उसको नंबर लाइन से हटाएंगे, और नंबर लाइन से आप तभी हटाएंगे जब वो इमेजिनरी रूट्स दे रहा है, ये आप याद रखेंगे, नहीं तो आप नंबर लाइन से नहीं हटाएंगे। जब भी आप नंबर लाइन से हटाएंगे, उसी को हटाएंगे आप नंबर लाइन से जो इमेजिनरी रूट्स देगा। अगर इमेजिनरी रूट्स नहीं दे रहा है तो आप नंबर लाइन से कभी नहीं हटाएंगे। और हटाते समय आपको दिमाग में रखना है कि अगर वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो नंबर लाइन को इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब हम इसको आराम से बना सकते हैं, हम जानते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने का तरीका। अब हम यहाँ पे ईच इंडिविजुअल को किसे इक्वेट करेंगे? 0 से। तो इसको 0 से इक्वेट किए, x का वैल्यू -2, यहां से -1, यहां से x का वैल्यू 3 और यहां से x का वैल्यू 5। नंबर लाइन पर आराम से हम सबको प्लॉट करें, -∞, +∞। यहां पे आपका वैल्यू क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले -2 आएगा, -1, 3 और 5, फिर जो नंबर लाइन का कंसेप्ट है। आप यहां पे खुद देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो ऊपर पॉजिटिव, यहां पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। अच्छा, सब जितना भी रूट्स आया सब एक एक टाइम्स आया, एक एक टाइम्स। हम बताए थे कि अगर इवन टाइम्स आएगा तो क्या होता? साइन चेंज नहीं होता, नो चेंज। अगर ऑड टाइम्स आता तो क्या होता? चेंज। तो यहां पे प्लस हुआ, तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। अब आप खुद देखें क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव आपको कहां कहां दिख रहा है? इन दोनों जगहों पे नेगेटिव दिख रहा है, मतलब आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -2 से -1। अच्छा, इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी है तो क्लोज इंटरवल, लेकिन आपको हम बता चुके हैं कि क्लोज इंटरवल कभी भी -∞ और +∞ पे नहीं लगता, और क्लोज इंटरवल x के उस वैल्यू पे कभी नहीं लगेगा जो डिनोमिनेटर से मिलता है। डिनोमिनेटर से कौन कौन सा वैल्यू मिला? 3 और 5 पे रहा है, तो 3 और 5 पे कैसा इंटरवल होगा? ओपन इंटरवल। तो -2 और -1 तो ऊपर से मिला है, तो इस पे क्लोज इंटरवल। फिर यूनियन 3 से 5, 3 और 5 कहां से मिल रहा है? डिनोमिनेटर से, तो इस पे ओपन इंटरवल। ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम का बस एक ही कंसेप्ट है कि जो हमेशा पॉजिटिव होगा उसको आप नंबर लाइन से हटा सकते हैं, जो इमेजिनरी रूट्स दे रहा है आप उसको नंबर लाइन से हटाएंगे, लेकिन आप देख लें कि वो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव। वो दो ही तरह का फीचर्स रखेगा, या तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा या तो वो हमेशा नेगेटिव। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ पोर्शन में पॉजिटिव कुछ पोर्शन में नेगेटिव, ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखें, जो इमेजिनरी देगा वो दो ही तरह का फीचर्स रखेगा, या तो पूरा पॉजिटिव होगा या तो पूरा नेगेटिव। वो बीच का चीज नहीं रखता है कि आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। तो अगर पॉजिटिव क्वांटिटी आप हटाएं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं। अगर नेगेटिव क्वांटिटी है आप हटाएं वहां पे भी, लेकिन वहां पे इनइक्वालिटी में चेंज आ जाएगा। तो ये तो था क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट। उसी तरह से अलग अलग टाइप का भी कंसेप्ट आता है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी आप इसको याद रखें, जब हम पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे फंक्शन में वो सारा टॉपिक आने वाला। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता। अब अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसा है, e का पावर x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ध्यान दे, ये एक बार आईआईटी में पूछा गया था, मतलब ये प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं था, ये बीच में स्टेप में आया था, मतलब 2-3 साल पहले इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा गया था। तो आप गौर करें, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमको यहाँ पे वैल्यू निकालना था। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जिसको नॉलेज नहीं होगा वो सही तरीके से इसको नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको स्टूडेंट डील ही नहीं कर पाता। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आप याद रखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे कुछ भी हो x के लिए, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। हम आपको अभी क्या बताएं कि जो हमेशा पॉजिटिव होता है आप उसको हटा सकते हैं, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम हटा दिए तो यहां से x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 आ गया। आप खुद देखिए ये प्रॉब्लम कितना आसान सा प्रॉब्लम बन गया। इस टाइप का प्रॉब्लम आप देख चुके हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम हम बता चुके हैं, जो कि वेबसाइट पे पड़ा हुआ, आप जाके वहां से देख सकते हैं। यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा,
और यहां से क्या आएगा 2, इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट किए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यहां पे 1 और यहां पे 2। अब फिर से वही कंसेप्ट, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो प्लस माइनस प्लस, हमको चाहिए क्या पॉजिटिव, और साथ में इक्वालिटी नहीं है मतलब ओपन इंटरवल, तो यहां पे क्या आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका 5th टाइप का प्रॉब्लम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अच्छे से करें। फिर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम अगर है, केवल आपके पास इमेजिनरी रूट्स वाला, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ध्यान दें इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत अच्छा है। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमेशा पॉजिटिव, इसका d नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव। यहां से रूट्स क्या आएगा इमेजिनरी। अब सवाल उठता है कि सर अगर इसको हम हटा दे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप इसको हटाइए। इसको जब हम हटाएंगे तो इनटू 1 हम लिख सकते हैं, ये हट गया तो ये 1 ग्रेटर देन 0। आप खुद देखें ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। 1 हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा। तो हटाने के बाद अगर x बचता ही नहीं है, x पूरी तरह से गायब हो जाए, जैसे इसको हम हटाएं, क्यों हटाएं, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है, तो उस केस में तो x तो बचा ही नहीं, x पूरी तरह से गायब, तो उस केस में हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। उस केस में आप देखेंगे कि जो आपका स्टेटमेंट आ रहा है, जो इक्वेशन जो बना है आपके पास, वो ट्रू बन रहा है या फॉल्स। यहां पे क्या बन रहा है ट्रू। क्यों ट्रू बन रहा, क्योंकि 1 क्या है 0 से बड़ा हमेशा होता है। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट आ रहा है तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट बनता है तो उस केस में सोल्यूशन क्या आएगा x बिलोंग्स टू 5 का मतलब कि वहां पे कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहां पे है ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर आप हटाते हैं तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आप खुद देखें -1 नेगेटिव, डी भी यहां पे नेगेटिव आ रहा, तो इसको हम हटा सकते हैं। लेकिन इसको हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा चेंज, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो 1 लेस देन 0। आप खुद बताएं ये ट्रू है या फॉल्स, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 1 कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आया, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 5। x बिलोंग्स टू 5 का मतलब क्या हो गया कि यहां पे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। और अगर यहां पे x का रहता कुछ जैसे x प्लस 2 तो खाली हम x प्लस 2 को लेके आगे बढ़ जाते। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे से पूछे, आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका आंसर करके बताएंगे कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा आप लोग खुद से बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझें। आप लोगों को अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप लोग क्लियर करें, क्योंकि इसका कंसेप्ट का यूज बहुत जगह पे आने वाला है और जो टफ प्रॉब्लम रहेगा उसमें इसी वीडियो का कंसेप्ट लगेगा इनइक्वालिटी का, ये आप याद रखें। इसे ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर फंक्शन का वीडियो नंबर 2 नहीं दिख रहा। एक्चुअली हम अपने वीडियो को वेबसाइट पे डाल रहे हैं, मैक्सिमम वीडियो हम वेबसाइट पे ही डालेंगे फंक्शन का। आप लोगों को देखना है तो मेरे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, अगर मेरे वीडियो से आपको एडवांटेज मिल रहा है, मतलब बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।